हेलो ड्रामा फैंस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ चिंग लियो। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी नई डांस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चिंग लियो के पैर में मोच आ जाती है और वो चल नहीं पाती है, और इसीलिए ये जियो उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है। इसके बाद वो दोनों रात एक गुफा में बिताने का फैसला करते हैं। तभी चिंगलियो के कराहने की आवाज़ आती है, क्योंकि उसके शोल्डर में एक घाव लगा हुआ था। येजियो उसके पास जाता है और उससे उसका घाव दिखाने के लिए कहता है, पर चिंगलियो उसे दिखाने से इनकार कर देती है और कहती है कि तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। तो येजियो हंसते हुए अपनी तलवार चिंगलियो को देते हुए कहता है कि मैं शांति से तुम्हारे घाव पर सिर्फ दवा लगाऊंगा, और अगर मैं कोई भी शैतानी करूं तो तुम इस तलवार का इस्तेमाल कर लेना। इसके बाद चिंगलियो उसकी बात मान जाती है और उसे अपना घाव दिखाती है, और येजियो एक बहुत ही डिसेंट गाय की तरह अपनी आंखें बंद कर लेता है और चिंगलियो के घाव पर दवा लगाता है। इसके बाद उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो दोनों एक दूसरे के पास ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चिंगलियो की आंख खुलती है तो येजियो को अपने करीब सोया हुआ देखकर वो चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम फिर से मेरे करीब आकर सो गए। तो येजियो मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि मिस, तुम याद करो कि कल रात को तुमने क्या किया था। तो चिंगलियो को याद आता है कि कल रात को जब उसे बहुत ठंड लग रही थी तो नींद की हालत में उसने खुद येजियो को अपने पास बुलाया था और अपने करीब सुला लिया था। तभी वहाँ चिंगलियो का गार्ड हैन आता है और उन दोनों को देखकर पूछता है कि आप दोनों रात भर कहाँ थे, हम आपको ढूंढते रहे। और चिंगलियो और येजियो उसके साथ पैलेस लौट जाते हैं। दूसरी ओर लिरैन को जब पता चलता है कि घोस्ट फिजिशियन ही हैन जियांग है तो वो सरप्राइज हो जाती है कि हैन जियांग तो मर चुकी थी, वो वापस कैसे आ सकती है। तो ये जियोलिन कहता है कि वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो बच कैसे गई, लेकिन जो भी हो उसे मरना होगा, मैं बहुत जल्द किसी को उसे मारने के लिए भेजूंगा। तो ली रैन उसे समझाते हुए कहती है कि कुछ ही दिनों में 4 किंगडम कॉन्टेस्ट होने वाला है, तुम अपना सारा ध्यान उस पर रखो और ये परेशानी मेरे ऊपर छोड़ दो, हैन जियांग से तो मैं निपट लूंगी। अगले सीन में जैसे ही लॉर्ड ली को पता चलता है कि चिंगलियो पर हमला हुआ था, वो भागा हुआ उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन तभी चिंगलियो को पीछे करके येजियो उसके आगे आ जाता है और लॉर्ड ली से कहता है कि मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम हमारे मैटर में बीच में मत आओ, और वैसे भी चिंगलियो ने अब मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो मेरे साथ ही रहेगी। ये सुन के लॉर्ड ली एक बार चिंगलियो की तरफ देखता है और फिर वहां से चला जाता है, उसे बहुत दुख होता है। उधर ल्यूली चिंगलियो से कहती है कि अगर वो जेट पेंडेंट ये जियो का ही है तो हो सकता है कि ये जियो ही नैन नैन का रियल फादर भी हो। तो चिंगलियो कहती है कि हो सकता है, और वैसे भी मुझे वो खास पसंद नहीं है, लेकिन नैन नैन को वो बहुत पसंद है। तो ल्यूली कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे तो तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम खुद भी येजियो को बहुत पसंद करती हो। वैसे तुमने सोचा है कि तुम येजियो के बारे में नैन नैन को कैसे बताओगी। तो चिंगलियो कहती है कि कल से नैन नैन एकेडमी ज्वाइन करने वाला है, ये मेरे लिए ये टेस्ट करने का अच्छा मौका है कि येजियो एक अच्छा फादर बन सकता है या नहीं। अगले सीन में येजियो अपने लोगों से कहता है कि ये जियोलिन को जब तक शिनोंग मेडिकल डिक्शनरी नहीं मिल जाती तब तक वो ये कॉन्टेस्ट कभी नहीं जीत सकता, और इसीलिए वो इस डिक्शनरी को पाने की दोबारा कोशिश जरूर करेगा, इसलिए हमें उस पर हमेशा नज़र रखनी होगी। इसके बाद दोनों भाई अपने पिता की तस्वीर के पास जाते हैं और कसम खाते हैं कि हम 4 किंगडम कॉन्टेस्ट को जीतकर अपने परिवार की खोई हुई इज्जत को वापस जरूर लाएंगे। नेक्स्ट डे ल्यूली चिंगलियो से मिलने पैलेस जाती है, तो हावरेन उसे पहचान लेता है और पीछे से आवाज़ देता है। वो हावरेन को मिसलीड करने की कोशिश करती है कि तुम जो मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं चिंगलियो की फ्रेंड हूँ और उससे मिलने आई हूँ। तो हावरेन कहता है कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, तुम ल्यूली ही हो, कहीं तुम शिनोंग मेडिकल डिक्शनरी चुराने तो नहीं आई हो जैसे पहले आई थी। ये सुन के ल्यूली को बुरा लगता है कि हावरेन अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। वो हावरेन को एक हाथ मार के बेहोश कर देती है और चिंगलियो से मिलने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर नैन नैन पढ़ने के लिए एकेडमी नहीं जाना चाहता है और इसीलिए वो अपने फेस पर आटा लगाकर बीमार होने की एक्टिंग करता है। लेकिन चिंगलियो नैन नैन की चालाकी को समझ जाती है और उसे एकेडमी जाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगती है, और येजियो ये सब कुछ देख रहा होता है।
तभी येजियो नैनन के पास आता है और नैनन की हाँ में हाँ मिलाता है कि अगर तुम एकेडमी नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के चिंगलियो को बुरा लगता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग येजियो एक रिस्पॉन्सिबल फादर नहीं बन सकता। वो ये बात जाकर ल्यूली को बताती है कि येजियो अपने टेस्ट में फेल हो गया है और ल्यूली से पूछती है कि मैंने सुना है एक खूबसूरत लड़के ने हाओरेन को कोर्टयार्ड में बेहोश कर दिया, कहीं वो लड़की तुम तो नहीं? तो ल्यूली उससे कहती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तुम ज़्यादा मत सोचो, और वैसे भी अब नन्नन को एकेडमी से वापस लाने का टाइम हो गया है तो तुम उसे लेकर आओ। लेकिन जब चिंगलियो नन्नन को लेने एकेडमी पहुंचती है तो वहां उसे दूसरे बच्चों से पता चलता है कि नन्नन तो सेकंड क्लास के बाद ही स्कूल छोड़कर जा चुका है और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी ओर नन्नन एकेडमी बंक करके येजियो से शैडो गार्ड बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। तभी वहां प्रिंसेस जियांग जियांग आ जाती है और नन्नन के हाथ से तलवार गलती से उनके सर में लग जाती है। बेचारी प्रिंसेस जियांग जियांग सर में चोट का बहाना करके येजियो की गोद में गिरने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे धक्का दे देता है। यहाँ आपको याद होगा कि प्रिंसेस जियांग जियांग खुद को येजियो की होने वाली वाइफ बताती है, लेकिन येजियो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब कंफ्यूजन ये होता है कि नैनन को ढूंढते हुए उसी वक्त वहां पर चिंगलियो आ जाती है और नैनन चिंगलियो से प्रिंसेस जियांग जियांग का इंट्रोडक्शन कराता है ये कहकर कि ये येजियो की होने वाली वाइफ हैं। ये सुन के येजियो के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं और वो चिंगलियो को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो मेरी वाइफ बनना चाहती है, मैंने कभी उससे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा है। और ऐसा बोलते बोलते वो चिंगलियो के पीछे पीछे जाने लगता है। तो प्रिंसेस जियांग जियांग समझ जाती है कि इस लड़की की वजह से येजियो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है, इसलिए इसे तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरी ओर चिंगलियो के गार्ड्स में से यैन जी को मोजियान से प्यार हो गया है और यैन जी हैन से अपने लिए लव लेटर लिखवाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मोजियान उसको नहीं बल्कि हैन को ही पसंद करती है और कहीं ना कहीं हैन भी मोजियान को पसंद करता है। इसलिए जब वो यैन जी के लिए लेटर लिख रहा होता है तो उसे कुछ कुछ बुरा भी लगता है। उधर नन्नन वापस एकेडमी जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि सारे बच्चे उसे चिढ़ाते हैं क्योंकि उसके कोई फादर नहीं है। येजियो नन्नन की ये बात सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। उधर येनजी मोजियान को लव लेटर देने के लिए जाता है। येनजी ये लेटर देता तो अपने तरफ से है लेकिन मोजियान उसे हैन की तरफ से समझ लेती है क्योंकि उसमें जो हैंडराइटिंग होती है वो हैन की होती है और वो खुश हो जाती है क्योंकि वो हैन को पसंद करती थी। येजियो नन्नन के पास जाता है और उसे शैडो गार्ड का बैच देता है। साथ ही वो उससे उसका फॉर्म ले लेता है और कहता है कि इसमें मैं फादर की जगह अपना नाम फिल कर दूंगा। ये सुन के नन्नन एकेडमी जाने के लिए रेडी हो जाता है और नेक्स्ट डे येजियो नन्नन को बहुत ही खुशी से एकेडमी भेजता है। लेकिन चिंगलियो येजियो को गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि वो नन्नन को एकेडमी से भगाकर कहीं और ले जाना चाहता है और वो उन दोनों का पीछा करने के लिए एकेडमी जाती है। प्रिंसेस जियांग जियांग को भी पता चलता है कि येजियो ने उस बच्चे के फॉर्म में फादर की जगह पर अपना नाम लिखा है और उसे एकेडमी तक ड्रॉप करने भी गया है, तो प्रिंसेस जियांग जियांग भी एकेडमी जाने का फैसला करती है। चिंगलियो येजियो से पूछती है कि तुमने नन्नन को ऐसी कौन सी गुच्ची पिलाई जो वो एकेडमी जाने के लिए खुशी खुशी मान गया। तभी वहाँ प्रिंसेस जियांग जियांग भी पहुँच जाती है और चिंगलियो पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगती है। ये देखकर येजियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जियांग जियांग को बहुत सुना देता है। तभी वहाँ इनुच आता है जो इम्पीरियल ऑर्डर लेकर आता है और वो उसे पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा होता है कि किंग होस्ट फिजिशियन से बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने हाओरेन की बीमारी का इलाज कर दिया है। इसके लिए उन्हें 20,000 गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं और इसके साथ ही रहने के लिए एक अलग से पैलेस दिया जाएगा जिसका नाम होगा चिंगनैन पवेलियन। ये सुनकर एक तरफ चिंगलियो बहुत खुश होती है तो दूसरी तरफ प्रिंसेस जियांग जियांग को बहुत जलन होती है और वो चिंगलियो से कहती है कि तुम्हें बाद में देख लूँगी। रात को चिंगलियो अकेली बैठकर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ येजियो आ जाता है और उससे कहता है कि प्रिंसेस जियांग जियांग के बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं है कि तुम यहाँ मेरे पैलेस में रहकर मुझ पर कितना एहसान कर रही हो। तुम मेरे साथ नहीं रह रही हो बल्कि मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। चिंगलियो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली होती है कि येजियो अचानक से उसे किस कर लेता है और चिंगलियो शॉक हो जाती है और अपने लिप्स को कवर कर लेती है और ये देखकर येजियो मुस्कुराने लगता है। और आज का ब्यूटीफुल सा एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये शो आपको कैसा लग रहा है आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए क्योंकि इस पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा शो है बट आई डोंट थिंक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को ये पसंद क्यों नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इसको भी देखिए
अगर आपको स्टोरी समझ नहीं आती है तो उसके प्रीवियस एपिसोड देखिए जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ ही मैंने अपनी डांस वीडियो की जो लिंक आपको सेंड किया है उसे देखिए और मेरे नए चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।